आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। भारत पाकिस्तान के बीच हुई जंग के गवाह पूर्व नेवी ऑफिसर का बीजापुर में सम्मान। परिंदे आज आसमान पर नजर आने लगे हैं। बलिदानियों ने उन्हें दिखाया है राह आज़ादी से उड़ने का। लड़े वो वीर जवानों की तरह, ठंडा खून फौलाद हुआ। मरते मरते भी कई मार गए, तभी तो देश आज़ाद हुआ। देश आज उन वीर सपूतों को नमन कर रहा है जिन्होंने 1971 की जंग में भाग लेकर बड़ी वीरता से लड़ते हुए पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद कर खुद शहादत का जाम पिया था। शहीदों और उन वीर जवानों के बलिदान को देश हमेशा याद करता रहेगा। पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भारत की जीत की 50वीं वर्षगांठ पर बीजापुर शहर में ऑक्सीजन मैन के नाम से मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता शकील सुतार के नेतृत्व में शकील सुतार फ्रेंड्स ग्रुप की ओर से कल शहर के केसी मार्केट में स्थित सुतार फर्नीचर शोरूम में 1971 में भारत पाक जंग में शामिल रहे पूर्व नेवी ऑफिसर नबी साहब दस्तगीर साहब मलगी, जिन्होंने नेवी में रहते हुए दुश्मन फौज के हर मंसूबे पर पानी फेर कर पानी पर तैरते हुए जहाज से भारत देश की जीत में लड़ते हुए अपना बड़ा योगदान दिया था। इनकी बहादुरी के उन लम्हों को याद करते हुए उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर बात करते हुए पूर्व नेवी ऑफिसर नबी साहब दस्तगीर साहब मलगी ने 1971 में हुई इंडिया पाकिस्तान के जंग के बारे में बताया। इस अवसर पर एस कादरी इनामदार, डॉक्टर नौशाद मलगी, बुडन बागवान, मुराद अली सुतार, अल्लाह बख्श उकली, तस्लीम आरिफ मुल्ला, इनायत अली सुतार के अलावा और भी लोग थे मौजूद। डॉक्टर नौशाद मलगी के फादर नबी साहब मलगी साहब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वार में 71 के वार में ये नेवी में विक्रांत नेवी के अंदर इनका सबसे बड़ा पार्ट है। जो आज नेट चलाने का काम है, तब ये टेलीग्राम बोल के आता था। उस काम में बहुत स्ट्रगल करते हुए 1 महीने की जंग में खाना पीना छोड़ के जो तकलीफें उठाए हैं, हिंदुस्तान के लिए जो ये बलिदान दिए, इनका शुक्रिया अदा करता हूं मैं। आज बीजापुर के अंदर लोगों को मालूम हो रहा है कि उस वार में कुछ बीजापुर के शहरी लोग थे। ये अभी थोड़े लोगों को मालूम नहीं था। ये हमें भी कल रात में पता चला है पेपर में इनका नाम आने के बाद। वो सुनते ही फौरन हम इनका गुलपुशी करके इज्जत अफजाई करना एक हमारा फर्ज है। ये देश के लिए क्या लड़े हैं, ये क्या क्या किए हैं, क्या स्ट्रगल किए हैं, कितने दिन भूखे रहे हैं, क्या रहे हैं, इन्हीं को मालूम है। जब हम इनकी पूरी दास्तान सुने तो बोले ऐसे भी लोग नेवी के लिए, हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं। ये मेरे दोस्त नौशाद मलगी के फादर, आज गर्व की बात है कि मेरे दोस्त के अब्बा जान एक जंग में थे। मैं अपने आप को, मैं सारे दोस्तों की तरफ से खुशी जाहिर करता हूँ। इस खुशी में मेरे दुकान में बुलाकर सर को एक इज्जत अफजाई के लिए मैं गुलपुशी कर रहा हूँ। डॉक्टर नौशाद ಮಳಗಿಯವರ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ ನಬಿ ಸಾಬ್ ಮಳಗಿಯವರು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿಮೋಚನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ಗತಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು 50 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಕೀಲ್ ಸುತಾರ್ ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾದ ಶಕೀಲ್ ಸುತಾರ್ ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಬಿ ಸಾಬ್ ಮಳಗಿಯವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದೋಸ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದ ವಿಮೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಖಶ್ ಉಕ್ಲಿ ಅವರು, ಜಮಖಾನೆ ಅವರು, ತೌಸೀಫ್ ನಮ್ದು ತಸ್ಲೀಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಬಿ ಸಾಬ್ ಮಳಗಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಕೀಲ್ ಸುತಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. मेरा नाम नबी साहब दस्तगीर साहब मलगी है।
1968 में मैं एज ए बॉय नेवी को ज्वाइन किया था, इंडियन नेवी में। तो इत्तेफाक से ट्रेनिंग ख़त्म करके 70 में जब पूरा क्वालिफाइड होके मैं जहाज़ में गया तो 19 साल का उम्र थी मेरी। पहली जहाज़ वो INS रंजीत, यानी इंडियन नेवल शिप वारशिप इट इज़, दैट इज़ रंजीत उसका नाम। एक डिस्ट्रॉयर थी, डिस्ट्रॉयर बोले तो हर चीज़ को नाश करने वाली। राणा, राजपूत, रंजीत बोल के तीन जहाज़ों का स्क्वाड्रन था ये, रंजीत थी। जैसे भी करें 1917 वार जो है तो हम लोग बीइंग कम्युनिकेटर, मैं एक लीडिंग रेडियो ऑपरेटर था उसमें, तो हम हर चीज़ को सीक्रेट रखना ही पड़ता है। ये अचानक जब वार छिड़ गई तो बहुत मतलब ये हुआ कि हकीकत में देखें तो हम लोग उतना जो है, जो आज के ज़माने में जिस तरह अभी है हमारा डिफेंस फोर्सेस, उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। पुराने जहाज़ थी, ब्रिटिशर्स दे के गए थे, 1940, 1930, 35 के मॉडल के जहाज़ थे। 40 साल होने के बावजूद भी हम लोग जो है उसको गवर्नमेंट जो है दूसरी जहाज़ ना खरीद पाई थी, ना ही जो है हमारा खुद मैन्युफैक्चरिंग था। तो ये सब नहीं रहने के बावजूद जो है हम लोग वार के लिए प्रिपेयर हुए। तो इत्तेफाक से जो है रसिया के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा था। तो अमेरिका जो है 1971 वार करने से रोकने की बहुत कोशिश किया। तो जैसे बोलते हैं वो टाइग्रस जैसे थी, इंदिरा गांधी को एक आज़ादी देना था, आज़ाद करना था पाकिस्तान से, ईस्ट पाकिस्तान को, यानी आज का बांग्लादेश को। तो उसने जो है वार को जो है जैसे ही पाकिस्तान वार छेड़ दिया तो बहुत ज़बरदस्त एक्शन इन्होंने ले ली। तो उस जहाज़ में अभी क्या है, खुद जाके उधर कराची तक जाके लड़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि अरबियन सी में पूरा जो है अमेरिकन और ब्रिटिशर्स जो है आके घुस रहे थे। ऐसे हालात में जो है हम लोग क्या किए, तो कमांड जो है बहुत इतना अच्छा डिसीजन लिया कि रसिया से जो है छोटी छोटी बोटें थी, छोटी शिप्स के अंदर वो मिसाइल बोट्स थी। मिसाइल अगर फायर करे तो आधा बम्बई जल जाए, तो उतनी स्ट्रांग मिसाइल्स थी। मगर उनकी ट्रैवलिंग जो है ताकत 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं थी। वो हमारा बॉर्डर जो है सिक्योरिटी के लिए लाया गया था। उस चीज़ को INS रंजीत जो है उसको टो करके उसको खींच के ले गई पाकिस्तान के बॉर्डर तक। कराची में जाके जब वो मिसाइल बोट को आगे छोड़ दिया तो 50 किलोमीटर तक जाके उसने जो बम्बार्डमेंट किया, तो हार्बर में ऐसा बम हुआ 14 दिसंबर 1971 को छिड़ चुकी थी वार। और ये धमाका जो ऐसे हुआ कि कम से कम 7 दिन जो है आग नहीं बुझ सकी हम लोग कराची में। और जब हम लोग 50 किलोमीटर दूर से देखे तो जैसे आलू की गोभी होती है, गोभी का फूल होता है, वैसा आसमान में जो है हमें गोभी नज़र आते थे 4-5। तो यानी कि वो जो फ्यूलिंग टैंक्स जितना उन्होंने हार्बर में जमा करके रखे थे उनके ऊपर ही ये टारगेट कर दिए थे। तो कराची से मेरे ख्याल से 2-3 साल तक उस अपने आप को रिकवर नहीं कर पाया था। ये हालत में हम लोग जो है वापस आए। तो अभी जो है ये तो है ही कि दरिया में रहने के बाद तो सी में अप्स एंड डाउन्स तो बहुत होती रहती हैं, उसके लिए ट्रेंड में थे। मगर जो खुशी हमें मिली कि एक कुछ ऐसा अजूबा काम करके आए थे, जो जैसे मतलब जुगाड़ करके हम लोग चलते हैं, तो वो जुगाड़ जो है वार में भी कर लिए थे। और आखिरकार आपको सब जानते हैं, बाद में एडमिरल कृष्णन भी सोचे, रसिया आई, रसिया आके हमको नीचे से जो है सबमरीन्स भेजी। सबमरीन, न्यूक्लियर सबमरीन जब भेजी रसिया ने और 16 जो है जहाज़ आ गई, तब जो है बहुत बड़े जहाज़ हैं, 70,000 टन की जो है एयरक्राफ्ट कैरियर आई थी यूएसएस से, अमेरिका से। अमेरिका और इंग्लैंड सब जो है वापस चले गए, वार रुक गई और ये लोग जो है सरेंडर कर लिए। यहाँ से ख़त्म होती है 1971 की वार। वार के साथ साथ, हमारी जीत के साथ साथ एक देश पैदा हो गया, बांग्ला, सोनार बंगला बोल के, यानी कि बांग्लादेश आज का है। ये खुशी हमें मिलती है आज। तकरीबन कितने दिनों की जंग के बाद भारत को यह ऐतिहासिक जीत मिली? 3 तारीख को शुरू हुआ था, 17 तारीख को कल के दिन, यानी कल, आज 18 है, 17 तारीख को सीज हो गया था। इस जंग का कोई खास पल जो आप कभी नहीं भूल सकेंगे? वैसे तो जहाज़ में रहने के बाद तो बहुत पल आती हैं ऐसे, मगर जो अभी बताया मैं आपको वो पल नहीं भूल सकते हैं। जो गोभी का फायर का जो है आग जो है गोभी के जैसा
शक्ल में हम लोग जो आसमान में देखे आज भी मेरे आंखों में घूमता है वो। आज जो प्रोग्राम हुआ कंगन हनुमान राय, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं जितने भी स्पॉन्सर हैं उनके लिए बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और इस तरह जो उन्होंने इतना मतलब इतनी खुशी हुई दिल में कि 50 साल के बाद हम सबको इकट्ठा किए, हम सबको याद किए। कई लोगों के आंखों में जो आंसू आ गए हमारे साथियों के। नेवी का हालांकि मैं अकेला हूँ उधर, एयरफोर्स के भी बहुत कम है, 3-4 थे, और बाकी सब जो आर्मी के थे, सब जो है हमारा जो है एक सर्विसमैन बोर्ड इतना दिलचस्पी से इस प्रोग्राम को बनाया, इसको अरेंज किए, सबको मैं शुक्रगुजार हूँ। और आज भी जो शकील भाई जो इतना सब कुछ किए मेरे लिए, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनको और उनके साथियों को, साहिबों को, साहिबा को, साहिब को, और उनके अल्लाह बख्श शकील साहब को, सब उनके साथियों को, मतलब मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तुझे पता है अब घर बैठे सब कुछ मिलेगा, मतलब फूड, ग्रोसरी, राव, चिकन, मटन, फिश, वेजिटेबल्स, फ्रूट, जूस, मिठाई, मेडिसिन, चाय और पान भी, वो भी अपने मनपसंद शॉप से सिर्फ 30 मिनट में अपने घर तक। अरे वाह, मैं तो अभी ऑर्डर करती हूँ। क्या बताया ऐप का नाम? बिगोस। तुम इस ऐप के बारे में किसी को मत बताना। सुना आपने? किसी को मत बताना। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।